अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। एक मरतबा फिर से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आज की मेरी इस वीडियो में। नाजरीन, आज मैं आपको ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा, आपका भी दहशत के मारे पसीना छूट जाएगा। तो नाजरीन, ये वाक़या एक ऐसे शख्स का है जिसने अपनी ही बीवी के साथ उस वक्त कुछ ऐसा करने की कोशिश की जब वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। ऐसी हरकत कि जिसे देखकर हर कोई शर्मसार हो जाए, हर किसी का दिल दहल जाए। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस औरत के साथ एक ऐसा करिश्मा पेश आया कि उसका शौहर नेस्तो नाबूद हो गया। तो नाज़रीन, ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहर बरसाया, तो आप सभी भी इसे जरूर देखिएगा और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कीजिएगा। इसी वजह से नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आज बताएंगे आपको कि कैसे उस शख्स को अल्लाह ने अजाब दिया और किस तरह से हुआ अल्लाह का करिश्मा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, ये वाक़या अरब का है। एक मैदान में हजारों की तादाद में भीड़ मौजूद थी और भीड़ की नजरें एक शख्स की तरफ थी जो जमीन पर अपने घुटने मोड़े बैठाया गया था, जिसके चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि इस जगह एक शख्स का सर कलम किया जा रहा था। जल्लाद, जो कि अपने हाथों में तलवार लेकर बिल्कुल तैयार था। जिस शख्स की गर्दन काटी जानी थी, उस शख्स के चेहरे पर न कोई खौफ था और न ही कोई गम था। वो शख्स बेखौफ था और बस इसी इंतजार में था कि कब उसकी गर्दन काटी जाएगी और वो इस दुनिया को अलविदा कहे। नाज़रीन, आपको बता दें कि मरने से पहले उस शख्स ने 2 रकात नमाज अदा की और बुलंद आवाज में अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करने लगा कि आए मेरे खुदा, मेरे जो भी गुनाह हैं उन्हें तू बख्श दे और मेरे गुनाहों की मुझे माफी दे दे। नाज़रीन, जैसे ही उस शख्स ने नमाज अदा की तो जल्लाद उस शख्स के नजदीक पहुंचा और उस शख्स ने जल्लाद से अर्ज किया कि मेरे लिए सिगरेट जलाओ। जल्लाद समझ नहीं पाया कि जिस शख्स की मौत इतनी नजदीक हो तो वो कैसे पुरसुकून सिगरेट पीने की ख्वाहिश जाहिर कर सकता है। लिहाजा जल्लाद ने एक मर्तबा और पूछा। इस बार फिर उस शख्स ने कहा कि मेरे लिए सिगरेट जलाओ। जल्लाद ने उस शख्स की आखिरी ख्वाहिश समझकर उसके लिए एक सिगरेट जलाई और उसको दे दी। नाज़रीन, उस शख्स ने सिगरेट के कश भरे और उधर उस जल्लाद ने उस शख्स का सर धड़ से अलग कर दिया। नाज़रीन, आपको बता दें कि घर जाकर जल्लाद सिर्फ उसी शख्स के बारे में सोच रहा था कि वो कितना बेखौफ और बेपरवाह शख्स था, जिसे मौत की भी कोई परवाह न थी, जिसने मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जल्लाद ने उस शख्स के बारे में जानने के बारे में ठान लिया और उसने उसके वकील के पास जाने का मन बना लिया। जल्लाद ने कई लोगों के सर कलम किए थे, लेकिन आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं देखा था जिसे मौत से जरा सा भी खौफ ना आया था। तो अगले रोज वही जल्लाद उस शख्स के वकील के पास गया और उसने अर्ज किया कि जनाब, क्या आप उस शख्स की जिंदगी के बारे में कुछ जानते हो जिसका कि कल मैंने सर कलम किया था। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि वकील ने उस जल्लाद को उस शख्स की कहानी बतानी शुरू की और उसने अर्ज किया कि एक रोज जब वो दफ्तर में बैठे थे तो उनके पास कत्ल का एक मुकदमा आया। मुकदमा बहुत सादा था और मुझे पूरा यकीन था कि मैं उस मुकदमे को जीत जाऊंगा और उस शख्स को बचा लूंगा। और मैं उस शख्स की अर्जी अरब की बड़ी बड़ी अदालतों तक लेकर गया, लेकिन बावजूद इसके कि मैं ये मुकदमा हार गया और किसी मासूम की जिंदगी मैं बचा न सका। बड़ी अदालत ने भी उसकी सजाए मौत को बरकरार रखा। मैं उसके लिए दुआएं करता और अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करता कि उसकी जान बख्श जाए, लेकिन मेरी दुआएं कबूल ना हुई। एक मरतबा मैं काजी के साथ बहस कर रहा था और मैंने नजरें उठाकर देखा तो मेरा मुवक्किल हथकड़ियों से जकड़ा हुआ खड़ा था। उसकी नजरों में सुकून था। उसने हिम्मत जुटाकर तसल्ली से कहा कि वकील साहब, मुझे बरी नहीं होना है, आप मेरे लिए परेशान ना हो और ये मुकदमा वापस ले लो। नाज़रीन, आपको बता दें कि उस शख्स का वकील अपने मुवक्किल के लिए बहुत सारी अदालतों के चक्कर काटता, लेकिन उसे कुछ भी हासिल ना हुआ। वो वकील उस जल्लाद से आगे कहने लगा कि उसे पूरा यकीन था कि वो उसकी सजा कुछ सालों की करवा लेगा, लेकिन उसको वो सजाए मौत नहीं होने देगा। लेकिन सभी छोटी अदालतों में वो मुकदमा हारता जा रहा था। एक रोज बड़ी अदालत में भी उस शख्स को सजाए मौत ही सुनाई गई और जिसके बाद वो वकील भी हार मान गया। और वकील एक रोज अपने मुवक्किल से जेल में मिला और उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा सका और तुम्हारी सजा का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैं जब भी अदालत में जाता तो कुछ ऐसा कह देता जो तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाते। वकील ने उस शख्स से पूछा कि आखिर उसको कैसे मालूम था कि वो बचेगा नहीं और क्यों वो इतना सुकून में था। वकील साहब की बात सुनकर वो शख्स बोला कि वकील साहब, मेरा नाम अहमद बिन खालिद है और मैं रियाद का रहने वाला हूँ। मैं सिर्फ नाम का मुसलमान हूँ। मैं दीनी बातों से हमेशा परहेज किया करता था और मैंने कभी रोजे नमाज न किए
और न ही अल्लाह तबारक व ताला को याद किया। मेरी वालिदा ने मेरी शादी एक बेहद ही ज़हीन और दीनी लड़की से करा दी थी। वो बहुत पाक दामन और साफ ज़मीर की लड़की थी, मगर मेरी वालिदा को कुछ महीने बाद ही उससे परेशानी होने लगी और वो मुझ पर दबाव बनाती कि मैं उसे छोड़ दूँ, लेकिन मेरे पास उसे तलाक देने का कोई जायज़ बहाना न था। मेरी बीवी जब उम्मीद से थी तो मेरी माँ ने मंसूबा बनाया और मेरे दोस्त मेरे हमसाये को घर बुलाया, ये कहकर कि मेरी बीवी उम्मीद से है और उसे अस्पताल लेकर जाना है। जब मेरा दोस्त घर में दाखिल हुआ और मेरी बीवी के कमरे में जाने लगा तो मेरी वालिदा ने घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को बुला लिया। मेरी वालिदा के मंसूबे मेरी बीवी को बदनाम करने के थे, लेकिन मेरी बीवी इतनी पाक और साफ थी कि उसकी साफ दिली की कसम खाने के लिए पूरा मोहल्ला तैयार था। दूसरी तरफ मेरे दोस्त ने कुरान पाक को हाथ में लेकर कसम खाई और मेरी बीवी को दुनिया जहां की बहन कबूल कर लिया और उस रोज मेरी और मेरी वालिदा की पूरे मोहल्ले में बदनामी हो गई थी। अब मेरी वालिदा की नफरत मेरी बीवी के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और नाज़रीन, आपको बता दें कि उस शख्स ने अपनी वालिदा के कहने पर आकर अपनी बीवी को तलाक देने पर वो राजी हो गया, मगर अरब के कानून के मुताबिक तलाक के बाद उस शख्स को अपनी बीवी को हक महर में बहुत बड़ी रकम देनी थी। लिहाजा उस शख्स की वालिदा ने उसे मशवरा दिया कि वो अपनी बीवी को कत्ल कर दे। तो नाज़रीन, वकील ने आगे उस जल्लाद से अर्ज किया कि एक रोज उस शख्स की बीवी जब कुरान पाक की तिलावत कर रही थी तो उस शख्स ने एक खंजर लिया और अपनी बीवी का गला तन से जुदा कर दिया और इस तरह उस शख्स ने अपनी वालिदा के कहने पर अपनी ही बीवी का कत्ल कर दिया और उसकी लाश को पहाड़ी में जाकर गाड़ दिया। और उसके बाद वो शख्स अपनी वालिदा के साथ रियाद छोड़कर इस शहर में आ गए थे और यहाँ उस शख्स ने दूसरी शादी कर ली थी और कुछ महीनों के बाद उस शख्स की वालिदा की बेरहमी से मौत हो जाती है। एक रोज वो शख्स अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे कुछ लोगों ने हाथ दिया और कहा कि उन्हें आगे तक छोड़ दे। उस शख्स ने उन्हें शरीफ समझा था, मगर वो किराए के कातिल थे। आगे चलकर पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया और उस शख्स को भी उनका साथी तकसीम किया। और नाज़रीन, इस तरह उस शख्स को उसके गुनाह की सजा में गिरफ्तार किया गया, जो कि उसने नहीं किया था। लेकिन ये तो मेरे प्यारे खुदा का करिश्मा था जो उसके गुनाह की सजा उसे मिल चुकी थी। वकील ने उस जल्लाद से अर्ज किया कि भले ही वो इस मुकदमे का मुजरिम न था, लेकिन वो एक दीनी औरत का कातिल जरूर था। तो नाज़रीन, आपको ये वाक़या सुनकर हैरत जरूर हुई होगी, मगर ये बिल्कुल सच है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुनाहों की सजा हमें इसी जहान में देते हैं। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की इस्लामियत की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली दफा एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।